सबसे पहले तो मैं अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम का आज दिन है और उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। आज का दिन मुहूर्त के लिए कोई घड़ी या कोई क्षण या कोई टाइमिंग का नहीं होता है। आज पूरा का पूरा दिन शुभ ही माना जाता है और आज के दिन सभी शुभ कार्य की शुरुआत भी होती है। अपना छोटा मोटा बिजनेस भी लोग शुरू करते हैं, तो उन सभी महानुभावों के लिए, उन सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समृद्ध रहें, सुखी रहें, खुश रहें। आज हम इकट्ठे हुए हैं एक चर्चा के लिए जिसका जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था और मैंने कहा था कि अगर समय मिला तो मैं इन चीज़ों के ऊपर आपसे एक बार बात करूंगा। और वो चीज़ें हैं आत्मा की आवाज़, और जो आत्मा आपको मदद करती है वो 3 मुद्दे, जिन मुद्दों के ऊपर हमें आत्मा को झिझोड़ना होता है। और ये जो 3 मुद्दे हैं ये हैं नियत, निर्णय और दान। दोस्तों, नियत, निर्णय और दान, इसकी शिक्षा हमें आत्मा की आवाज से मिलती है। ये हम जब कभी भी चाहें तब हमारी आत्मा से हम पूछ सकते हैं और हमारी आत्मा इसमें सही जवाब आपको और सही सलाह आपको हर समय देती है। जरूरत है हमें इन चीजों की प्रैक्टिस करने की। तो हमें हमेशा हमारी आत्मा से पूछना चाहिए। जब कभी भी हम नियत की बात करें तो हम आत्मा से पूछें, जब कभी हमें निर्णय लेना हो तो हम आत्मा से पूछें, और दान की जब प्रवृत्ति आती है वो भी आत्मा से ही आती है। तो आज हम जिक्र करेंगे नियत, निर्णय और दान की। हमेशा की तरह आज भी मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये कहानी है एक चींटी की। एंट, चींटी। चींटियों को तो आपने देखा ही होगा, दीवारों पर घूमती हैं, घरों में घूमती हैं, बगीचों में घूमती हैं, और सब कोई एक लाइन लगा करके और अपने साथ चलते हैं। तो एक चींटी की ये कहानी है कि वो भी अपने सभी दोस्तों और समूह के साथ रोजाना की तरह एक दिन खाने की तलाश में वो निकली। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ चलती रही और सब चींटियों ने अपना अपना खाना जुटा लिया। और जुटाने के बाद वो अपना पेट वेट भर के और दे वर रिटर्निंग बैक टू होम। लेकिन उनमें से एक चींटी ऐसी रही कि जिसको एक मधुमक्खी के छत्ते का एक टुकड़ा मिला, पूरा रस से भरा हुआ। उसको देख करके और उसके मन में ये इच्छा जागी कि क्यों नहीं मैं इस मधुमक्खी के इस छत्ते के टुकड़े को अपने साथ ले जाऊं और मेरे घर में रखूं, ताकि जब कभी भी मेरे को जरूरत पड़े तो मैं उसमें से कुछ खाना खा लूं। तो इस पर्टिकुलर विचारों के तहत उसने उसको काफी कुछ चारों ओर से देखा, उसको हिलाया, लगा कि थोड़ी मेहनत तो है लेकिन फिर भी मैं इसको खींच के अपने घर तक ले जा सकती हूँ। तो बाकी चींटियां तो रिटर्न हो गई, लेकिन ये चींटी उसको उसकी अपने जबड़े में फंसा करके और पुल करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया। धीरे 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 वो उस मधुमक्खी के छत्ते के टुकड़े को काफी नजदीक ले आई। उसने देखा कि एक दीवार पे बड़ा क्रैक है। उस क्रैक
को वो पार नहीं कर पा रही है। सॉरी। तो उसने उसको कोने पे रखा और उसको पुश किया, चारों ओर से देखा, पुश करते करते उसने जो है वो उस क्रैक के ऊपर ले गई और फिर दूर से उसने अपना एक रास्ता क्रॉस किया और सामने के किनारे से उसको वापस पुल करते हुए उसने उस पर्टिकुलर खड्डे को भी क्रॉस कर दिया। और इस तरह बड़ी मेहनत के बाद वो चींटी जो है उस मधुमक्खी के छत्ते के टुकड़े को अपने घर के पास तक ले आई। घर के पास तो ले आई, लेकिन आपने देखा होगा कि चींटियों के जो डैन होते हैं, जो खड्डे होते हैं जिसमें वो रहती हैं, वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत पतले होते हैं। उसको रियलाइज हुआ कि ये छत्ते का टुकड़ा तो मेरे घर के अंदर तो घुस ही नहीं सकता है, तो अब क्या करें। तो उसने बहुत कोशिश की कि वो उसको अंदर पुश करके ले जा सके, लेकिन संभव नहीं था क्योंकि उसका घर का दरवाजा छोटा था और वो जो टुकड़ा था वो बड़ा था। अब हार के उसने देखा कि मैं इतनी मेहनत करके लाई हूं तो मैं इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकती। तो उसने घर के बाहर ही उस टुकड़े को स्टोर कर दिया और रात भर वो उसके पास ही सोई। सुबह सब उठे और कहने लगे, अरे तेरे पास तो इतना सारा मटेरियल है, आज हम कहीं जाते नहीं, हम तेरा ही माल खाते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं खाने दूंगी, मैंने अकेले अकेले ने मेहनत की है और मैं इसको लेके आई हूँ, कोई भी इसको छुएगा नहीं। इस तरह उसने अपने दोस्तों से भी झगड़ा कर लिया, पड़ोसियों से भी दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन उस टुकड़े को उसने अपने पास बरकरार रखा। बस अब उसका एक ही मकसद हो गया था कि इस टुकड़े को किसी न किसी तौर पे बचा के रखने का। और वो वही रहती, वही सोती, वही उठती, वही बैठती, वही रखवाली रखती। और धीरे धीरे करते करते सब लोग उसके ऊपर हंसने भी लगे, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो जो चाहिए था वो मिल गया और उसने अपने घर के पास में रख भी दिया था। तो इस तरह उसने जो है वो उसके ही रक्षा में, उसकी सुरक्षा में, उसके रख रखाव में ही अपना जीवन जो है वो उसको समर्पित कर दिया। और एक दिन उसने देखा कि चींटी तो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन वो मधुमक्खी के छत्ते का टुकड़ा तो अभी भी वहीं पड़ा था। अब कहानी यहां खत्म हो जाती है और हमारी बातचीत यहां शुरू होती है। ये क्या है, ये चींटी ने कहाँ गलती की, या चींटी का जो एक्शन था वो कितना सही, कितना गलत, कितना उपयुक्त था, ये हमें थोड़ा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी के तौर पे समझना होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसने अपनी कैपेसिटी या अपनी रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा एक्वायर कर लिया था। न वो घर में रख पा रही थी, न वो बाहर रख पा रही थी, क्योंकि बाहर लोग उसको देखते थे तो खाने आते थे, उसकी रखवाली रखती थी। उसने दूर का ट्रेवलिंग भी बंद कर दिया। दूर तक पहले जाती थी तो शरीर की एक्सरसाइज होती थी, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि उसको मधुमक्खी के छत्ते में से ही खाना मिल रहा था, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा था। शरीर क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, खाना ज्यादा हो गया। ये करते करते चींटी का अंत वहीं खत्म हो गया। तो इसकी पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है लालच, ग्रीडीनेस। दूसरी बात क्या है कि स्टोरेज बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आप अपनी आवश्यकता से भी ज्यादा जब स्टोर करते हैं तो इस तरीके की परिस्थितियां जीवन में निर्माण होती है। तो हमें आवश्यकता, अपनी जरूरत और उसके हिसाब से ही हमारा संग्रह होना चाहिए। ये एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है। दूसरा क्या है कि एक्वायरिंग विदाउट प्लानिंग। आपने ले तो लिया, रास्ते में मिला, उठा लिया, लेकिन आप इसकी स्टोरेज की प्लानिंग नहीं की, उसके रख रखाव की प्लानिंग नहीं की, लेकिन एक्वायर के चक्कर में आपने वन डायरेक्शनल थॉट को प्रोसेस करके और अपना डिसीजन ले लिया। और एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि ये लालच भी कहां से आई, कि असुरक्षा की भावना से आई, कि मैं रोजाना तलाश में मीलों तक जाती हूँ या
कई फीट कई यार्ड तक ट्रेवल करती हूँ तब कहीं जाके खाना मिलता है, और कल नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये जो असुरक्षा की भावना है, उससे भी स्टोरेज की प्रवृत्ति या वृत्ति इंसान में पैदा होती है, इंसान क्या हर जीव में पैदा होती है। और एक मैडनेस एक्वायरिंग, इसको कहते हैं मैडनेस इन एक्वायरिंग, हम पागलपन सवार हो जाता है जब हम संग्रह के एक किसी मोड में आ जाते हैं। तो ये जो पागलपन है संग्रह का, ये भी एक वजह, एक कारण इसका बनता है। और अगर हम सभी चीजों को एक साथ रख के और एनालाइज करें तो जो मैंने आपको आज मुद्दा बताया वो आता है। ये सारी चीजों को अगर हम एक साथ परिस्थितियों में देखें तो वही है नियत, निर्णय और दान। हमारी नियत उस चीज पे रही कि भाई मैं इसको स्टोर करके मेरे पास ही रखूं। हमने निर्णय ले लिए बिना किसी सोचे हुए, बिना किसी की सलाह लिए हुए, बिना अपनी आत्मा की आवाज सुने हुए, और हमने दान देना बंद कर दिया क्योंकि हमने असुरक्षा की भावना अपने अंदर जागृत कर दी। तो इन चीजों की वजह से ये निर्णय इस तरीके के आते। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नियत क्या चीज है। नियत वो चीज है कि जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उस चीज के ऊपर नजर रखना और उस चीज को सिर्फ पा लेने की इच्छा ही जागृत कर लेना भी नियत है। क्योंकि नियत से ही आपके एक्शन शुरू होते हैं। जब आपने अपनी नियत किसी चीज पे बिगाड़ी या नियत किसी चीज पर जाकर रुक गई, और जब आपने सोचा कि ये मुझे किसी भी हालत में एक्वायर करना है, चाहे वो मेरा नहीं है, और उस पर्टिकुलर चीज को एक्वायर करने की आपकी प्रवृत्ति और वृत्ति के अंदर जो एक मनस्थिति पैदा होती है, उसको हम नियत कहते हैं। नियत के कई प्रकार हैं। नियत जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकती है, नियत इच्छाओं की और कामनाओं की पूर्ति के लिए हो सकती है, नियत जो है वो किसी और को किसी न किसी ये न के न प्रकार ले लेने की प्रवृत्ति से भी शुरू होती है। लेकिन ये सारी बीमारियां शुरू होती हैं किससे? ये बीमारियां शुरू होती हैं हमारे उस पर्टिकुलर नेचर की वजह से, कि जिसमें जो चीज हमारी नहीं है उसको पाने की तीव्र इच्छा की जागृत हो जाना। इसमें अगर हम हमारी आत्मा को पूछें, हमारी आत्मा को कहें कि क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है, क्या ये इच्छा रखना मेरे लिए जरूरी है, मैं आपको ये श्योर कह सकता हूं कि अगर आप इसमें आत्मा से पूछेंगे तो आत्मा आपको सही निर्णय देगी कि वास्तव में ये चीज आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और यही जा करके आत्मा की आवाज आपको सलाह देती है। उसमें और भी क्या होता है कि नियत के कई एग्जाम्पल हमने इतिहास में भी देखे हैं। हमने देखा है चंगेज खां, जिसने तलवार की जोर पे सब कुछ, दुनिया की सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करने की अपनी इच्छाओं को जो है वो नियत की वजह से उसने पाला, उस इच्छाओं को पाला और पोसा, और उसमें हजारों लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार करके, और कहाँ से कहाँ मंगोलिया से लगा करके और सऊदी अरबिया तक उसने युद्ध किए, और सारी जिंदगी युद्ध करने के बाद नियत की वजह से उसने अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को खतरे पे डाल दिया। अंत में उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, उसकी भी मौत हुई। सिकंदर, जिसने कहा कि मैं सूर्यास्त मेरे राज्य में होना नहीं चाहिए, उतना मैं एक्वायर कर लूंगा, और वो नियत की वजह से उसने भी सब जगह तलवार की धार पे लोगों के खून खराबे किए। आप जहां कहीं भी एग्जाम्पल दे दी, आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल इंडिया का देता हूं। हमने बाबर, हुमायूं, जहांगीर है और शाहजहां और अकबर, ये सब तक तो राजाओं के नाम सुने हैं। लेकिन अकबर के बाद अगर कोई अंग्रेजों का राज जब आया, तब जो राजा था वो 100 साल के बाद का राजा था। जिस राजा से ईस्ट इंडिया कंपनी ने करार करके और उसको लाल किले तक सीमित कर दिया है, उसके और उसके बीच में 125 साल का फर्क है। 125 साल तक किन राजाओं ने राज किया, हमें अगर जब तक इतिहास के पन्नों पर
अब पेज बाय पेज नहीं देखेंगे तब तक आपको इनके नाम भी याद नहीं रहेंगे। तो इन लोगों ने जो है वो एक्विजिशन कर करके और कहाँ कहाँ जा करके रुके, हुए भी किसी का कुछ हुआ नहीं। इसलिए इस तरह से अगर हम देखें तो अल्टीमेटली क्या है, ये एक्विजिशन एक बीमारी है। उस एक्विजिशन की बीमारी को अगर हम इतिहास से सीखें तो हमें मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्वायर करने में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। दूसरा है निर्णय। निर्णय की शक्ति जो है वो भी इंसान को आत्मा से मिलती है। निर्णय जो है वो हम किसी न किसी आज की जिस किसी परिस्थिति में हैं वो हमारे कल के यस और नो की वजह से है। किसी चीज को हमने नकारा तो हमने उसको छोड़ा, किसी चीज को हमने स्वीकारा तो हम आज उसके साथ जी रहे हैं। ये हम जो भी निर्णय लेते हैं वही हमारे जीवन की रेखाओं को, हमारे जीवन के मार्ग को नक्की करता है। तो हमारे जीवन में यस और नो की बहुत वैल्यू है कि हमने किसको स्वीकार किया और किसको रिजेक्ट किया। इस तरह जो भी हम कई बार क्या होता है कि हम इनडिसिसिवनेस के ऊपर पूरी जिंदगी भी निकाल देते हैं। कई बार हम निर्णय ही नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमने कभी आत्मा से पूछा ही नहीं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या ये नहीं लेना चाहिए। हमें हर समय हमारी आत्मा को निर्णयों के अंदर इन्वॉल्व करके जीना चाहिए। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब आप कभी किसी एक्सीडेंटल परिस्थिति में आते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये तो बाल बाल बच गया, ये बाल बाल बच गया वाली परिस्थिति कहां से पैदा होती है कि जब आपके पास एक अचानक एक मुसीबत आई, उसमें से आपने कैसे अपने आप को बचा लिया। ये आपने कोई दिमाग को पूछा, दिमाग ने जवाब दिया, आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, इस प्रोसेस में नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास निर्णय आ जाता है और आप जैसे आप गिर रहे हैं तो सबसे पहले आपका हाथ सिर को बचाने में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी आत्मा आपको कहती है कि सबसे खतरनाक चीज जिसको एक्सीडेंट से नुकसान हो सकता है वो है आपका ब्रेन, वो है आपका हेड। आप हाथ तुड़वा देते हैं, पांव तुड़वा देते हैं, लेकिन अपनी खोपड़ी को बचा लेते हैं। ये निर्णय की शक्ति है और ये निर्णय की शक्ति हमें चाहे डर से मिले, चाहे हमें आत्मा से मिले, चाहे हमें गिफ्ट से मिले, हम किसी न किसी तरीके से उसको डेवलप करते हैं। तो हमें हमेशा निर्णय की शक्ति को अपनी आत्मा से सुन करके ही इसको डेवलप करना चाहिए। और आखिरी बात जो आती है वो आती है दान की, कि दान की प्रवृत्ति भी जो है वो इंसान के अंदर आत्मा से आती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंजूस लोग जो हैं उनके बच्चे जो है वो दानवीर कर्ण पैदा होते हैं और बहुत बड़े बड़े दान करने वाले लोगों के बच्चे एक्वायरिंग और कंजूसी के तौर के माहौल में इतने फंस जाते हैं कि वो कुछ दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए दान की प्रवृत्ति भी आदमी के अंदर आत्मा की आवाज से ही आती है। तो दोस्तों, इस बात को मैं कंक्लूड करने से पहले 3 चीजें आपको कहना चाहता हूं कि जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम संग्रह करते हैं, उसकी 3 दशाएं होती है। वो 3 दशाओं में जाकर के उसका अंत होता है। जो हम एक्वायर करते हैं या तो वो हम हमारे खुद के ऊपर यूज करें तो ये कहां तक चलेगा, जब तक हमारा जीवन है तब तक। आप जो खर्चा अपने आप पे कर रहे हैं वो खर्चा आपको कहां तक ले जाएगा? आप उस खर्चे को कर सकते हैं कब तक? जब तक आपका जीवन है। जब तक आपका जीवन खत्म हो गया, आपके ऊपर के खर्चे खत्म हो गए। लेकिन अगर आप कोई चीज जीवन के बाद भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप उसको नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको दान की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी। जो दान आप करते हैं, जो आप दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उससे उसको आप अपने जन्मांतर तक ले जा सकते हैं। जन्म से जन्मांतर तक और कई पीढ़ियों तक उसका फल आपको मिल सकता है। लेकिन आपने अपने पे खर्च नहीं किया, आपने दान भी नहीं दिया, और जब हमारा अंत समय आए और जो हम बचा करके जा रहे हैं वो नाश ही है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जिस पर्पस के लिए बचाया था वो तो न आप यूज कर सके, न आपने दान दिया, और अल्टीमेटली कहाँ गया। हम ये मानते हैं कि ये हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा, लेकिन ये तो मे और मे नॉट बी की परिस्थिति पैदा होती है, तो उसका तो नाश ही समझिए। तो हम आज की परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा जो है
वो दान की प्रवृत्ति को रखें। हम ये देखें कि हम हमारे द्वारा अर्न किए हुए पैसे से कितने लोगों को हम भला कर सकते हैं, कितने लोगों की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। हमारे आसपास देखें और इस स्टोरेज और एक्विजिशन की प्रॉब्लम से बाहर निकल करके हम कुछ दान करें, हम कुछ किसी के लिए सेवा के भाव से किसी को दें। ये वृत्ति और प्रवृत्ति जो है वो आपको इस समय काल में मदद भी कर सकती है और समाज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगा कि इस बात को मैं पिछले एपिसोड में थोड़ा सा टच किया था। आज मेरा ये मेरा ऐसा विचार आया कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं और इसकी वजह से मैं आपके सामने इस चीज़ को लेके आया हूं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फिर अपन अगले एपिसोड में किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हुए मिलेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।